Unfortunately, a tag of disability has come onto women with the recent case of molestation that happened in Bangalore. And this is what everybody is talking about. Have you read about it in the news? And what was your reaction when you heard about it? And how can we prevent it? I wasn't here. I didn't see the news in real time. But yes, it is sad. We all bear a responsibility, and we all must do something about that. I feel very strongly as a father, as a member of this society, that if something like this is happening in an environment so close to me, then I definitely must be impacted, I must be affected, and I must do something about it. I wasn't here. I didn't see the news in real time. But yes, it is sad. We all bear a responsibility, and we all must do something about that. I feel very strongly as a father, as a member of this society, that if something like this is happening in an environment so close to me, then I definitely must be impacted, I must be affected, and I must do something about it. देखिए, जो बैंगलोर में वो बड़ी दुख की बात है और इससे हम सबको बड़ा दुख होता है। हमको शर्म लगती है कि ऐसा हमारे देश में कभी होता है। और यकीनन हमें और सरकार को, हर राज्य की सरकार को इसके लिए कदम उठाने हैं और ये कंटिन्यूस कोशिश है। मुझे लगता नहीं कि किसी का इसका कोई एक हल है। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो मेरे मन में 2-3 जो विचार हैं जो हमने हमारे शो पे भी रखे थे, वो यही है कि जब लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त हो जाएगा और जुडिशरी बहुत जल्दी काम करेगा। आप देखिए, अमेरिका में आप देखिए तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो विद इन 2-3 मंथ्स गिल्टी आदमी को वो केस खत्म होके उसको सजा भी मिल जाती है। जब ये इसमें बदलाव आएगा ना, तब मुझे लगता है एक बड़ा बदलाव आएगा। आज की डेट में जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको ये मन में है कि हमारे साथ कुछ खास होने वाला नहीं है। जब हमको ऐसे एग्जाम्पल सामने आएंगे कि विद इन 2-3 मंथ्स जिस आदमी ने भी ऐसा किया है, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है, वो बिहाइंड बार्स है, उसको लंबी सजा मिली है और कंटिन्यूसली हम ये देखते आएंगे, तब ये परिस्थिति बदलेगी। मुझे लगता है लोगों में डर पैदा होगा। ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम, जहाँ तक लेडीज़ का सवाल है, मुझे लगता है हम जिस विषय पे हम काम कर रहे हैं, पानी का विषय, उससे एक अलग तरीके से महिलाओं को बहुत, इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे फिल्मों के ज़रिए, हमारे शो के ज़रिए, कि हम लोगों में सेंसिटिविटी बढ़ाएं इन सब विषयों को लेकर। एकदम डायरेक्ट बोलूं, दिल से बोलूं, आज अपने एक इंसान होने पर शर्म सी आ रही है। एक प्यारी सी छोटी सी छुट्टी बिताए अपने फैमिली के साथ केप टाउन से लौटा, बहुत मन से आप सभी को नए साल की मुबारकबाद दी। अपनी बेटी को गोद में उठाए एयरपोर्ट से निकल ही रहा था कि टीवी पर कुछ न्यूज आ रही थी, वहां नजर पड़ी। बैंगलोर में नए साल के जश्न में कुछ लोगों का वहशियत सा नाच देखा, खुलेआम सड़क पर है? उसे देखकर पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, बाय गॉड, लेकिन मेरा खून खौल उठा है। एक बेटी का बाप हूं, और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता, उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक नहीं है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात पता क्या है? कुछ लोग राह चलते किसी लड़की की हैरेसमेंट को भी जस्टिफाई करने की औकात रखते हैं। साले, लड़की ने छोटे कपड़े पहने क्यों? लड़की रात में घर से बाहर गई क्यों? अरे शर्म करो यार। छोटे किसी लड़की के कपड़े नहीं, छोटे आपकी सोच है। भगवान ना करे जो बैंगलोर में हुआ है वो कभी आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ हो। ये बदतमीजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं है, ये हमारे यहां से ही है, आपके और मेरे जैसे घरों से ही हैं। हम सबके बीच में ही घूमते हैं ये दरिंदे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। याद रखना, जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया ना, भगवान तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अकल ठिकाने नहीं, सुधरोगे तो बात भूल जाओ, सीधा ऊपर सिधार जाओगे। और लड़कियों से भी मैं कुछ कहना चाहूंगा,
लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से अपने आप को कमजोर मत समझना। अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह काबिल बन सकती हैं आप। ऐसी छोटी और आसान टेक्निक्स हैं लड़कों को संभालने के मार्शल आर्ट में। किसी के बाप में दम नहीं कि आपकी मर्जी के बिना आपको हाथ भी लगा सके। आपको डरना नहीं है, आप किसी से कम नहीं है, बस अलर्ट रहो, सेल्फ डिफेंस सीखो। और हां, अगली बार आपके कपड़ों पे आपको कोई ज्ञान देने की कोशिश करे ना, तो उसे कहना कि अपनी एडवाइस को अपने पास रखें एंड माइंड योर ओन बिजनेस। थैंक यू। जय हिंद।